Hello dear students, welcome to English class. So today we are going to revise a topic that we have studied and revised many times, and that is noun and the types of noun. Okay, so first of all, what is noun? A noun is a naming word. Okay, जिस भी चीज़ को नाम मिला है वो noun है. It is a name of a person, place, animal or thing. मतलब किसी भी चीज़, चाहे वो एनिमल हो, चाहे पर्सन हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे किसी चीज़ का नाम हो, इस यहाँ पर आपके सामने या आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो नाउन है. सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड दिस नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 types. Okay, there are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So these are the 5 types of noun. So first of all, let's know these nouns one by one. First is proper noun. So proper noun, as the name suggests, it is a particular name given to a particular thing. मतलब किसी भी चीज़ को जब एक प्रॉपर नाम दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अनुपमा सिंग्स अ प्रेयर द गंगा इज अ होली रिवर. सो यहाँ पर एक लड़की को नाम दिया गया है ना, अनुपमा. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अनुपमा के बारे में बात कर रहे हैं. तो अनुपमा प्रॉपर नाउन है. सिमिलरली गंगा, देर आर मैनी रिवर्स बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल रिवर दैट इज गंगा. सो गंगा जो है ये प्रॉपर नाउन होगा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. नाउ द कॉमन नाउन, नाम से ही पता चल रहा है कि जो वर्ड्स या जो नाम कॉमनली सब यूज़ करते हैं, जो टर्म सभी यूज़ करते हैं, वो कॉमन नाउन है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रैंडफादर हैं, अंकल है, स्टूडेंट है, बॉय, गर्ल, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये सभी लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, सभी के लिए, है ना. सो ये कॉमन नाउन है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, आई रीड न्यूज़पेपर डेली. So newspaper, there are many newspaper. We are not talking about a specific newspaper. Okay, हम किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर है, मिड डे मील है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ टर्म यूज़ कर रहे हैं न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर तो कोई भी हो सकता है, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन. और नेक्स्ट, जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग कोई भी डॉग हो सकता है ना, हम जनरल डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो डॉग और न्यूज़पेपर यहाँ पे आपका है कॉमन नाउन. ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. नाउ द कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग. जहाँ बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है. एंड इट कैन बी कलेक्शन ऑफ पर्सन, पीपल, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, और किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो है उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, this is a class of 50 students. I saw a big crowd in the market. Now the class and the crowd. Crowd means भीड़. तो यहाँ पर भीड़ किसकी है? लोगों की भीड़ है. सो यहाँ crowd क्या हो गया? Collective noun. Next is class. So there are many students sitting in the class, और सारे students को मिलाकर एक class बन रही है, तो ये collection है students का. So class और crowd दोनों collective noun है. It is a name given to collection of person, place, animal or thing, that is collective noun. And next one is material noun. Now material noun means it is a name of the material of which the things are made up of. जिससे चीज़ें बनी होती है, जो ओरिजिनल मटेरियल होता है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड. ओके, सो गोल्ड और वुड मतलब ये दोनों क्या हो गए? ये मटेरियल नाउन हो गए, क्योंकि जो चेयर है वो किससे बनी है? वो लकड़ी की बनी है, वुड से बनी है. सिमिलरली द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, सो गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन. सो इट इज अ नेम गिवन टू द थिंग्स ऑफ विच द थिंग्स आर मेड अप ऑफ. ओके, दैट इज मटेरियल नाउन. एंड द नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये क्या है? It is a name given to the emotions and the feelings which we cannot show. जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं. ओके, सो वो क्या, कौन से नाउन होते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं.
So abstract noun is a noun that we can only think or feel. It is a name given to the things which we can think or feel. Okay, we cannot show it, we cannot touch it. Okay, these types of feelings are known as abstract noun. For example, like honesty is the best policy, है ना. और अगर poverty is a curse, तो honesty ये हमें इसका कोई रंग रूप नहीं है ना. ये चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं. तो ये ऑनेस्टी, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, सॉरो, सैडनेस और भी चाइल्डहुड, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. ओके, क्लियर? सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर रिवाइजिंग द टॉपिक दैट इज नाउन. Okay, so you have to revise it, you have to learn it, learn the definitions and solve as much example as you can, so that you can attempt the questions easily in your exams. Okay, so that's all. Keep learning. Thank you and have a nice day.